नमस्कार आप सभी का। यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाली थी कि चूँकि आप लोग बहुत वरीड रहते हैं मेंस को लेकर के, एवरीबॉडी इज़ एक्चुअली वरीड एंड एवरीबॉडी वांट्स टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एंड नोबडी वांट्स टू मिस आउट ऑन इट। तो मैंने सोचा था कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो सब्जेक्ट है उसको शायद मुझे नहीं पता कि मैं उसको करवा पाऊँगा कि नहीं करवा पाऊँगा, बट उसमें मैं ये करवा सकता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए ना, वो मैं आपको जो है आपकी दृष्टि के सामने ला सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये रहेगी कि आप खुद से ही पेपर देख लेना जा कर के। इन केस अगर आप नहीं देखते हो, तो चूँकि वो एक स्पेशलाइज़्ड सब्जेक्ट है, इस वजह से मैं उसके लिए थोड़ा-सा एफ़र्ट ज़रूर कर दूँगा आप लोगों के लिए कि आपको थोड़ी-सी मदद हो जाए। तो मैंने कर रहा हूँ मैं, क्या मैंने प्लान किया है कि जो क्वेश्चन पूछे गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, चाहे वो मेंस में हो, असिस्टेंट सेक्रेटरी में हो या सीबीएसई सुपरिटेंडेंट में हो, उनके उनको जो है पहली बात तो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर मैं सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करूँगा तो फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट में वो क्वेश्चन पोस्ट करूँगा, ठीक है? अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की क्षमता रही मेरे अंदर, इन दैट सेंस कि मेरे पास टाइम रहा, तो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा और सॉल्यूशन इस तरीके से प्रोवाइड ही कर पाऊँगा मैं, ठीक है? तो हम लोग जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी का पेपर है ये, हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसमें जो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो क्वेश्चन आया, जो पहला क्वेश्चन आया वो ये था। क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर सम ऑफ द की एरियाज आइडेंटिफाइड फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लेट मी हाईलाइट इट लाइक दिस। अब आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे। उन्होंने पूछा कि इंडिया और मलेशिया के बीच में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी और एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के को लेकर के एमओयू हुआ था, ठीक है? हट जाओ भाई, कैसे हटोगे? अब वही हट गया, चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इंडिया और मलेशिया के बीच में एमओयू हुआ था, ठीक है? इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या एरियाज थे एमओयू के। अब मैं इसमें दो बातें बताऊंगा आपको। पहली बात ये है, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता तो एग्जैक्ट बता दो। दूसरा, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, हर जगह आते हैं, जिनके आंसर बच्चों को नहीं पता होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स जो होते हैं वो कॉमन आंसर्स होते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के ऊपर अगर एमओयू हो रहा तो क्या क्या चीज़ कवर करेंगे वो? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कवर करेंगे वो, डिजिटल डिलीवरी कवर करेंगे, सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसे करके कुछ कॉमन सी चीज़ें होती हैं, जैसे सिटीजन चार्टर इम्प्लीमेंट करना, सिटीजन चार्टर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का हिस्सा रहेगा। और क्या, बेसिकली ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंट करना, ये वो वाला आंसर है जब आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, ठीक है? इस तरीके से कुछ बातें आपके अपने मन में लिख देनी चाहिए। जैसे हम लोगों के पेपर में सीबीएसई सुपरिटेंडेंट में क्वेश्चन आया था कि 5P क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो वो क्वेश्चन था जो जिस बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मुझको भी नहीं पता था, बट ये होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जो अभी आपको पता है वो लिख कर आओ। जैसे 5P में क्या हो सकता है? पार्टनरशिप हो सकता है, पीस हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट हो सकता है। समझ रहे हैं? ये जो शब्द थे, इनमें से अगर मैं लिख के आ जाता, चूंकि मेरे को एक नहीं पता था, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बाद में लिखूंगा, और मैं छूट गया था वो क्वेश्चन, 5 नंबर का था। चलो खैर कोई बात नहीं, तो वापस आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन था, इसको हम लोग जो है एक मतलब जनरल सेंस में लिख सकते थे, ठीक है? पर चूंकि हम लोग अभी जो तैयारी के मूड में हैं, तो हम लोग जनरल वाली बात नहीं करेंगे, हम लोग एक्चुअल की बात करेंगे। तो मैं आपको जो है एक्चुअल दिखाता हूँ कि इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा। मैंने ये डाउनलोड किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट से, ठीक है? या फिर किसी किसी एक ऑथेंटिक वेबसाइट से डाउनलोड किया, इंडिया मलेशिया के बीच में कोऑपरेशन। बेसिकली ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस का जो एमओयू है, इसका जो इनिशिएशन हुआ था वो 2013 से हुआ था, ठीक है? तो क्या क्या एरियाज थे, यहाँ पर कुछ एरियाज लिखे हुए हैं जो कि आप देख सकते हो शायद से। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इम्प्रूव सिस्टम ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी। पब्लिक सर्विस डिलीवरी के अंतर्गत क्या आ जाता है? डीबीटी। डीबीटी एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी का एक इम्प्रूव्ड माध्यम है। ई गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, एक ट्रांसपेरेंसी, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें 2013 के एमओयू थे। बट इन्होंने क्या किया, सावधानी बरती है, इन्होंने पूछा है 2024 में जो एमओयू हुआ उसके बारे में बताओ। अब इन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक कर दिया। तो स्पेसिफिक कर दिया तो फिर इससे हमें ये पता चला कि ये वाला इसका
एग्जैक्ट आंसर नहीं था, ठीक है। तो हम आपको एग्जैक्ट आंसर दिखा रहे हैं। फिर मैंने चेक किया तो फिर मुझे ये मिला। अब ये मिला कहाँ पे? ये मिला पीआईबी वाली जो वेबसाइट होती है, सरकारी वेबसाइट है, उसमें सरकार के जो दैनिक कामकाज होते हैं, हर दिन बहुत सारी स्क्रिप्ट पब्लिश करते हैं वो लोग, और आपका भाई उसको पढ़ने की कोशिश करता है। अभी मेरा बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं इन सब कामों में लगा हुआ हूँ। थोड़ा फ्री होता हूँ तो मैं उसको फिनिश करूँगा। वापस आते हैं, जिसको भी पढ़ना होगा मुझे बताना, मैं व्यवस्था करूँगा आप लोगों के लिए। अब देखो, ये उसका आंसर बता रहा हूँ जो एक्चुअल पेपर में पूछा गया असिस्टेंट सेक्रेटरी में। तो कोर एरियाज क्या थे जिसके ऊपर एमओयू हुआ है? पहला, प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसका एग्जांपल क्या दे सकते हो? जब आप मेंस में आंसर लिखोगे तब आप इस तरीके से लिखना कि कुछ एक दो एग्जांपल भी ऐड करना, इससे इससे आंसर की ब्यूटी बढ़ती है। अब सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बोला हुआ थ्रू डिजिटल मीडियम, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? लाइफ सेविंग सर्टिफिकेट। मतलब लाइफ सर्टिफिकेट ऐसे करके सरकार की एक योजना चल रही है कि जो जीवन प्रमाण पत्र होता है उसके लिए ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, आप घर बैठ के जो है प्रोवाइड कर पाओगे। वो एक एग्जांपल है इस चीज़ का, ठीक है। दूसरा दूसरा एमओयू में दूसरा की एरिया क्या था? गवर्नमेंट प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन एंड री इंजीनियरिंग फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सिंगल विंडो सिस्टम हो जाएगा इसका एक एग्जांपल, और फेसलेस असेसमेंट हो जाएगा इसका एक एग्जांपल, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, री इंजीनियरिंग फॉर द इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तीसरा क्या है? प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। अब ये वाला जो पॉइंट है ये हर जगह आपको कॉमन मिलेगा, चाहे वो GS4 का पेपर हो, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर हो। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हर जगह कॉमन है। तो कौन कौन से की एरियाज में एमओयू हुआ? पहला, प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करना डिजिटल माध्यम से। दूसरा, गवर्नमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, री इंजीनियर करना, ताकि इफेक्टिवली डिलीवर कर सकें। दो हो गए। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अचीव करना। कैसे? पब्लिक पब्लिक सर्विसेज में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अचीव करना, ठीक है। चौथा क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक कॉमन आंसर है, कॉमन पॉइंट है, आपको नहीं भी पता होगा जब भी लिख देना है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट रहेगा, ये आरबीआई वाले डिस्क्रिप्टिव में भी आता है। देन पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट एंड रिफॉर्म्स। पब्लिक सेक्टर वाइड है ना, तो पब्लिक सेक्टर में इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो गवर्नेंस है ना, उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट को हम कैसे उसको रिफॉर्म करें, कैसे उसको इफेक्टिव बनाएं। पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, जैसे एयर इंडिया हमने बेच दी, क्यों बेच दी? उसका एक एग्जांपल है ये, कि पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट इंश्योर करना है हमें, उसमें रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। पब्लिक ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म, एक इसमें अगला आ गया, पब्लिक ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म। GS4 में भी होता है ये, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी हिस्सा है। अगला देखो, ई गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नमेंट। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये लिखने थे आपको उस आंसर में। किस आंसर में? अगर आप आपकी सुरता से उतर जाए तो मैं आपको दिखा देता, इस आंसर में आपको ये पॉइंट लिखने थे, ठीक है। तो ये उसका आंसर हो गया, ठीक है भाई। अब चूंकि मैं नई नई चीज़ें लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, मतलब बेसिकली आप लोगों की नीड्स को पूरी कर पाऊँ और कुछ नई चीज़ें लर्न कर सकूँ। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है। आप कहेंगे कि ये वीडियो तो मशीन मशीन ने बनाया है, बट हकीकत ये है कि मशीन को गाइड करना और जैसा आप चाहते हैं वैसा वो मशीन करे, उसके लिए काफ़ी एफर्ट लगता है। खैर, देखते हैं हम लोग वो वीडियो क्या दिखाता है हमें। आंसर मैंने बता दिया है, ठीक है। Hello at UPSC 021 family. So, we're going to start going through all the previous year questions we can find. And I figured, let's kick things off with the mains questions. First up is this really interesting one from the Assistant Secretary paper, all about a major agreement between India and Malaysia. Let's break it down. Here's a quick look at our game plan. We'll start with the new partnership, then dig into the agreement itself. We'll cover the 7 key areas of cooperation, look at how it's all going to work, and finally, wrap up with why this whole thing is such a big deal. ये All सबसे right, सही so लोकेशन है। first up, a new partnership. Now, this isn't your typical trade deal or defense pact. No, this is something different. We're talking about two countries getting together to improve the very core of how they function, how their governments actually serve the people. It's a pretty fascinating and important area for cooperation. The big news here is the signing of a Memorandum of Understanding, an MOU. Now, governments sign MOUs all the time,
But what makes this one special is its laser focus on public administration and governance reforms. It really signals a move toward a more practical, hands-on partnership that goes way beyond just traditional diplomacy. Okay, let's dive into the specifics of this landmark agreement. Who signed it? When did it happen? And how long is this partnership actually for? So, from India's side, you've got the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, or DARPG. You can kind of think of DARPG. them as the government's own in-house efficiency experts. And for Malaysia, it's their Public Service Department, which sits right in the Prime Minister's department. So basically, you've got the top reform agencies from both nations leading the charge. And listen, this signing on August 20th, 2024 was no small affair. मतलब It happened लेटेस्ट in the वाला है ये। Hyderabad House in New Delhi. And get this, both Prime Minister Narendra Modi and Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim were right there in the room. When you see that kind of high-level presence, you know this is a top priority. It sends a massive signal of commitment right from the very top. That high-level presence really just hammers home how important this is to both countries. And it's not just a देखो photo 2024 में either. साइन This किया is गया, a ये 5 serious, साल के लिए साइन किया long-term गया। commitment. We're talking about a 5-year deal here. So a 5-year agreement that kicked off the moment it was signed. That's a pretty clear timeline. But the real question is, what are they actually going to be doing together? Let's get into the core objectives, the real meat of this agreement. And this is where we get right to the heart of that exam question, isn't it? What are the key areas identified for cooperation in public administration and government reforms in this MOU between India and Malaysia? And here they are, the 7 pillars of this whole deal. You've got making services more citizen-focused, especially online, simplifying all that government red tape, boosting transparency, improving how they manage their people, reforming the public sector, creating better ways to handle complaints, and of course, a big push for e-governance. It's the whole shebang. What's really striking is just how comprehensive that list is, right? It's all about modernizing, becoming more efficient, and being more accountable. But look, having a great plan on paper is one thing. Actually making it happen is a whole other challenge. So how's it all going to work? Well, they've thought of that. The MOU has a built-in mechanism for getting things done. They're establishing a joint working group. This is going to be the dedicated team, basically the engine room, responsible for turning all these ideas into actual, on-the-ground cooperation. So they have a plan, and they have a team to execute it. But let's zoom out. Why does any of this really matter? I mean, beyond the official documents and diplomatic handshakes, what's the real impact for the average person in India or Malaysia? This quote from the announcement really nails it. The whole point is the effective delivery of public services through digital platform. In simple terms, it's about making your interactions with the government less of a headache. Exactly. At the end of the day, the goal is better, faster, and more transparent public services for everyone. Think about all the stuff you have to do, applying for documents, paying taxes, getting permits. The idea is to make all of that way smoother and more straightforward. That's the dream, right? So yeah, when you strip it all away, this partnership is about making government work better for the people it serves. It's about building systems that are more responsive to what citizens actually need, which, leads to a much bigger, more interesting question. Think about it. We're seeing 2 major nations teaming up to fix the fundamental mechanics of how they're run. Could this kind of partnership, this model of sharing knowledge and best practices, become a new blueprint for how countries all over the world tackle governance reform? It's definitely some food for thought. Hopefully you enjoyed our first deep dive into a previous year question from the CBSE Assistant Secretary exam. We would be some food for thought. Hopefully you enjoyed our first deep dive into a previous year question from the CBSE Assistant Secretary exam. We would be so thankful if you'd show some love to the channel and share it. Let's grow this thing together and make it the #1 study guide space out there. Thanks so much for tuning in. अब देखो इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें समझने वाली हैं। पहली चीज़, यही क्वेश्चन अगर सुपरिटेंडेंट में आया होता तो आपसे ये सब नहीं पूछता वो, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। मतलब करंट अफेयर्स इतना डीप इंटीग्रेट कर दिया कि आप स्पेसिफिक चीज़ बताओ मुझे। इंडिया ने बहुत सारे देशों के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस वाले MOU साइन किए हैं। मलेशिया से का पूछ दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो लेवल है ना एग्ज़ाम का, उस हिसाब से क्वेश्चन आएगा। और ये सारे क्वेश्चन कठिन हैं। ज़रूरी ये भी है कि शायद मैं भी ना कर पाऊँ, बट ये है कि कुछ चीज़ें, कुछ तरीका है इनको सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन आपको नहीं भी आता होगा ना, तब भी आपको इसको करके आना चाहिए था और 5 में से 3 नंबर मिल जाता आपको।
कहेंगे आप कैसे मिल जाता, क्योंकि वो कॉमन चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स एंड द वे वी डिलीवर द सर्विसेज टू द पीपल, ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं। बट मैंने फिर भी प्रयास किया कि आपको ऑफिशियल आंसर बता दूं, मैंने ऑफिशियल आंसर बताया आपको, और मैंने थोड़ा सा एफर्ट किया था वो एक मतलब विजुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, बेसिकली दिखाने के लिए कि वीडियो के माध्यम से कैसे समझाया जाए। तो ये मेरा प्रयास था एंड उम्मीद है कि ये आपके काम आएगा। हम लोग जो है एक एक करके सारे जितने क्वेश्चन पूछे गए प्रीलिम्स और मेंस में, वी विल कवर देम ऑल। 2 तरीके से कवर करेंगे। पहला, अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा तो वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, अगर कम इम्पोर्टेंट लगेगा या फिर मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में उसको पोस्ट करूँगा। बट चूँकि मैंने प्रॉमिस किया है, एक इनिशिएटिव शुरू किया है मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो मैं इसको करूँगा ज़रूर, ठीक है? तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग द यूपीएससी 0 to 1 फैमिली एंड मैं आप सबका आभारी हूँ, और कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको एक नंबर 1 स्टडी गाइड स्पेस बनाने में मेरी मदद करें। थैंक यू। वीडियो कंक्लूड करता हूँ। धन्यवाद।